भारतीयों को अमृतसर डिपोर्ट कर दिया गया। इंडिया न्यूज़ ने अमेरिका से लौटे लोगों के घर वालों के साथ खास बातचीत की है। सबने बताया कि किस तरह से उनके साथ लाखों रुपए की धोखेबाजी हुई। किसी की पूरी कमाई लुट गई तो किसी ने अपने बच्चे को अमेरिका भेजने के लिए घर तक भेज दिया। किसी ने बताया कि किस तरह से वो जंगलों में रहे और डंकी रूट के रास्तों से मुश्किल भरे दिन काटते रहे। आप भी सुनिए इनकी कहानी। 27 साल उनकी उम्र थी तो वहाँ तो रोज़गार के लिए गया था भी काम का करूँगा, अपना घर का बढ़िया भी खर्चा चलाऊँगा। तो वो मतलब डिपोर्ट हो गया वापस आ गए। हाँ जी। उनको भेजने में क्या खर्च हुआ, कैसे आप लोगों ने भेजा उनको? उनके पास 1 किला ज़मीन थी, वो भी उसने बेच डाली जाने के लिए। कुछ रिश्तेदारों को पैसे फड़े गिरवी, मतलब घर भी गिरवी रखा? हाँ जी, घर भी गिरवी रख दिया और 50-55 लाख रुपया लगा उनका जाने के लिए। 50 लाख रुपए लगे? हाँ जी, जाने के लिए। अच्छा, तो वो सभी डूब गया। वो मेरा भतीजा लगता जी। क्या नाम है उनका? गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर सिंह। हाँ जी। आप कब वहाँ पे पहुँचे थे अमेरिका में, और कब वापस, कैसे पता चला आप लोगों को कि वो वापस आ रहे हैं? घरों तो 8 महीने हो गए, अप्रैल महीने का ही मतलब गया आ। 8 महीने पहले गए थे? हाँ जी। और कब वहाँ पे पहुँचे? ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। अरे जी, गांव का हमारे चाचे का बेटा आ रहा है जी। क्या नाम है उनका? गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर सिंह। तो वो क्या उम्र है उनकी, और कब वो गए थे वहाँ पे, कब पहुँचे थे, कुछ जानकारी? 27 साल की उम्र है जी उनकी। जो परिवार से आपको पता चला कि वो अप्रैल के मंथ में गया था घर से, अप्रैल 2024 में। और कब पहुँचे वहाँ पे? बोलते हैं कि 27 जनवरी को पहुंचा है, साथ ही साथ पकड़ा गया है। तो इतने दिन कहाँ थे, कैसे? रास्ते में एजेंट ने रख छड़ा है, किसी जंगल में, किसी होटल में, कैसे, वो सारा वो डिटेल है जो गुरजिंदर सिंह को ज़्यादा पता है। लेकिन हमको यही पता था भी बहुत ही मुश्किल में रहा है, जब जहाँ जहाँ भी रहा है परेशानी। एजेंट ने 1 नंबर में बात करके उसको 2 नंबर में किया है। इस वजह से बोला था आपको 1 महीने में पहुँचा देंगे, फ्लाइट पर भेजेंगे, तो लेकिन रास्ता जंगल का उन्होंने चुना होगा, इसमें 2 नंबर में बोलेंगे, फिर तो 2 नंबर में भेजा होगा। तो उनको, आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि वो 2 नंबर के नहीं, हमको तो अब जानकारी मिला जब वो आ रहा है। तो आपको पता ही है कि कौन किसी को बताता है, वहाँ बोलता है हमारा काम हो जाए तो फिर ही बताएंगे। अब जब पता चला भी ये काम हो गया, फिर तो दुख आ रहा है भी हमारे क्या भाई को ऐसे कैसे हो गया। और बड़ी खबर इस वक्त की ये कि आज अमेरिका से भारतीयों का तीसरा जत्था लौटने वाला है। आप्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचेगा अमेरिकी विमान। 157 भारतीयों को लेकर ये विमान अमृतसर पहुंचेगा। कल रात भी 116 भारतीयों को लाया गया था। पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाए जाने की खबर थी। कल रात भी 116 भारतीयों को लाया गया था। पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाए जाने की जानकारी। आप्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचेगा अमेरिकी विमान। जगजीत सिंह मेरे साथ अमृतसर से इस वक्त मेरे साथी इस वक्त जुड़ गए हैं। जगजीत, क्या इंतज़ार है इनके आने का? और कल जो लोग आए थे उनको आपने देखा होगा किस तरह से आए थे, और आज क्या फिर वही उम्मीद उसी तरीके से अमेरिकी सेना लाएगी? जगजीत, आवाज आ रही है मेरी आपको? चलिए, एक बार फिर अमेरिकी सेना तीसरे जत्थे को, आज 157 भारतीयों को लेकर पहुंचेगा ये विमान। तीसरा जत्था आज लौटेगा। कल 116 भारतीय लौटे थे। अमेरिका से डिपोर्ट हुए इन लोगों का तीसरा जत्था वापस लौटने वाला है। ये सब अवैध रूप से अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे और अमेरिका एक एक करके विश्व के अलग अलग देशों में अमेरिका में मौजूद अवैध लोगों को भेज रहा है वापस। पुरुषों के हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। कल 116 लौट के आया, आज 157 लोग लौट कर आने वाले हैं। जितने भी अवैध आप्रवासी इस वक्त अमेरिका में हैं, एक एक करके अमेरिका इन सभी को वापस भेजेगा।
जगजीत मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जगजीत, कब तक आने की संभावना है, क्या जानकारी मिल रही है? और 15 को दूसरी फ्लाइट और आज 16 है और 16 को तीसरी फ्लाइट आ रही है, जिसमें टोटल भारतीयों की बात करें तो 112 के करीब जो भारतीय आ रहे हैं, जिसमें से मेल हैं वो 89 हैं और फीमेल हैं जो वो 23 हैं। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 44 हैं और गुजरात के 33 हैं और ऐसे ही पंजाब के हैं वो 31 हैं और यूपी के 2 हैं और ऐसे ही मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसका भी 1 है और उत्तरांचल का भी, उत्तराखंड का भी बात करें तो 1 है। ऐसे ही जो फ्लाइट आ रही है, बिल्कुल रात को 10:05 का टाइम है इस फ्लाइट का आने का, पर अभी उसका इंतजार हो रहा है। जैसे कल की बात करें तो कल को भी जो फ्लाइट आनी थी उसका 10:10 का टाइम था, पर वो रात को 11:30 के करीब जो अमृतसर में लैंड हुई थी। तो अभी इस फ्लाइट का इंतजार हो रहा है क्योंकि इसमें जो भारतीय आ रहे हैं 112 के करीब जो भारतीय आ रहे हैं। जी, कुल नफरी कितनी है संख्या? टोटल 112 हैं या 157 आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए जो सूत्रों के हवाले से बताया गया था वो पहले तो 157 का बताया गया था, पर अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 112 के करीब जो आ रहे हैं, जिसमें मैंने पहले बताया कि 112 में से जो 89 के करीब हैं वो मेल हैं और 23 के जो करीब हैं वो फीमेल हैं। जी, 89 मेल हैं, 23 फीमेल हैं, 112 लोग आ रहे हैं। ये जानकारी अपडेटेड जगजीत इस वक्त दे रहे हैं। जगजीत, क्या इनके अलग अलग जगह से इनके परिवार वाले भी यहाँ पहुंचे हैं? क्या उन्हें पहले जानकारी दी गई थी कि उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जैसे कल की बात करें तो पहले भी जो फ्लाइट्स आ चुकी हैं 2, उस पर लोग, उनके घर वाले थे वो पहुंचे थे, पर आज की बात करें तो अभी आज शाम का टाइम हो गया, इस वक्त भी काफी टाइम हो चुका, पर अभी तक कोई भी घर वाले नहीं पहुंचे क्योंकि इस बार पंजाब के कम हैं, हरियाणा के ज्यादा होने के तरह से जो हरियाणा की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इस बार जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा वाली जो वॉल्वो बस है वो भेजी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से, वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी जो एक बस है वो भी पहुंच चुकी है। पर जैसे डेली की डेली कहा जा रहा है कि पहले पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो लोग वहां से डिपोर्ट होकर आ रहे हैं उनको नॉर्मल लोगों की तरह से निकाला जाएगा, जैसे आम लोग बाहर से घूमकर आते हैं वैसे उनको भी एयरपोर्ट से वैसे निकाला जाएगा। पर नहीं, कल भी ऐसा ही हुआ, पर कहने की बात भी कल भी उनको अंदर से ही जो था अंदर से ही गाड़ियों में बिठाकर निकाला गया, किसी को बाहर मिलने नहीं दिया गया और जितने भी जिलों के थे, जहां जहां रहने वाले थे, वहां से उनको वहां से ही बिठाकर भेज दिया गया था। जी, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।